आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। आज हम चर्चा करते हैं मेष लगन की कुंडली में किन ग्रहों के संयोग से धन योग का निर्माण होता है। अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है तो आप अपनी कुंडली देखकर स्वतः समझ सकते हैं कि कितने धन योग का निर्माण हुआ है। पिछले वीडियो में हमने धन योग की सामान्य सूत्रीय व्याख्या कर दी थी। आइए जानते हैं मेष लगन कुंडली और धन योग। मेष लगन की कुंडली में लगन भाव, पंचम भाव, नवम भाव जो कि त्रिकोण भाव होते हैं। लगन का स्वामी मंगल, पंचम का स्वामी सूर्य और नवम का स्वामी आपका देवगुरु बृहस्पति होते हैं। मेष लगन की कुंडली में दूसरे घर का स्वामी शुक्र और 11वें घर का स्वामी शनि देव होते हैं। मेष लगन की कुंडली में चौथे घर का स्वामी चंद्र, 7वें घर का स्वामी शुक्र और 10वें घर का स्वामी शनि देव होते हैं। धन योग के लिए दूसरा भाव और 11वां भाव को हम देखते हैं। हालांकि कुंडली में दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव इसे हम अर्थ त्रिकोण भी कहते हैं। आइए आपकी कुंडली से समझते हैं धन योग। लग्नेश मंगल और धनेश शुक्र का योग धन योग बनाएगा। संबंध मतलब या तो मंगल शुक्र एक साथ बैठे हों, या तो मंगल शुक्र एक दूसरे को देखते हों, या तो मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन हो। कुंडली में शनि और मंगल का भी संबंध धन योग बनाएगा। हालांकि शनि और मंगल नैसर्गिक क्रूर और पापी ग्रह होते हैं। माफ कीजिए, मुख्य रूप से नैसर्गिक पापी ग्रह होते हैं। दोनों का स्वभाव भी विध्वंसक होता है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं धन योग। अन्य योग के क्या फल होंगे उसकी चर्चा बाद में। तो कुंडली में शनि जो कि लाभेश और कर्मेश है, कर्म और लाभ का मालिक, अर्थ त्रिकोण का मालिक, प्रबल अर्थ त्रिकोण 10वां घर और 11वां घर लाभ का मालिक, और लग्नेश मंगल जो कि लगन का मालिक है। तो शनि और मंगल का योग धन योग बनाएगा। चाहे शनि मंगल एक साथ बैठे हों, चाहे शनि मंगल एक दूसरे को देखते हो, और चाहे राशि परिवर्तन किए हों। एक बात और जान लीजिए, जरूरी नहीं 2 ग्रह मिलकर ही धन योग बनाएं। 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह, 7 ग्रह मिलकर भी धन योग बना सकते हैं। अधिक से अधिक ग्रह का संबंध बनना, अच्छे भाव के मालिक केंद्र त्रिकोण धन भाव के, ये अधिक से अधिक धन योग बनाएगा। जैसे मंगल शुक्र धन योग, मंगल शनि धन योग। लेकिन अगर शुक्र मंगल शनि हो जाए तो प्रबलतम धन योग बन जाएगा, क्योंकि 2 धन भाव के मालिक शुक्र शनि त्रिकोणेश मंगल से मिल गए। कुंडली में सूर्य का संबंध शुक्र से हो यानी कि धनेश से, सूर्य का संबंध शनि से हो तब भी धन योग। कुंडली में गुरु का संबंध जो कि नवमेश है वह शुक्र से हो दृष्टि या युति का, शनि से हो दृष्टि युति या राशि परिवर्तन का, तब भी धन योग। कुंडली में चतुर्थ भाव जो कि सुख सुविधा का होता है, जमीन जायदाद वाहन प्रॉपर्टी का होता है। 10वां घर जो कि आपके पिता का, आपके कर्म का होता है। अगर कुंडली में धनेश का, लाभेश का यानी कि शुक्र और शनि का संबंध चंद्र से बने तब भी सुख सुविधा संपन्न योग बनेगा, धन योग। अगर कर्म भाव से बने शनि शुक्र का तब तो पिता और खुद के कर्म से बनेगा। 7वां घर शुक्र का तो व्यापार, साझेदारी, पत्नी के माध्यम से धन योग बन गया। अब इसमें समझिएगा, अगर आपकी कुंडली में धन का मुख्य कारक कौन है? गुरु, और गुरु यहां पर त्रिकोणेश भी है, तो गुरु तो यहां प्रबल धन का कारक और स्वामी दोनों प्राप्त करता है। तो अगर कुंडली में गुरु और चंद्र का गज केसरी बने तब भी धन योग, गुरु शनि का दशमेश नवमेश का योग बने तब भी संबंध, गुरु शुक्र धनेश सप्तमेश और भाग्येश का संबंध बने तब भी धन योग। कुंडली में तीनों त्रिकोण के मालिक दृष्टि या युति से संबंध एक दूसरे से बना लें, मंगल, सूर्य और गुरु तीनों लक्ष्मी स्थान के अधिपति, तब भी धन योग। कुंडली में ऐसा भी अनेक परिस्थितियां बनेंगी, अनेक बार घुमाने पर कुछ ही परिस्थितियों को बता पाऊंगा मैं वीडियो के माध्यम से। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र का भी संबंध है, मंगल का भी संबंध है, गुरु का भी संबंध है। तो लगन भाव जो कि जातक का स्वयं का प्रयास होता है, जन्म होता है, लग्नेश का संबंध धनेश से और भाग्येश से बन गया। 2 त्रिकोण के मालिक प्लस 1 धन के मालिक, लग्नेश नवमेश लाभेश मिल गया, शनि मंगल गुरु तब भी धन योग, सूर्य शनि शुक्र मिल गए तब भी धन योग, यानी कि धनेश पंचमेश लाभेश। कुल मिलाकर लग्नेश पंचमेश नवमेश जो कि त्रिकोणेश होते हैं, मंगल सूर्य गुरु,
धनेश और लाभेश जो कि शुक्र और शनि होते हैं, इनका आपस में संबंध एक से अधिक ग्रहों का अधिक धन योग का निर्माण करेगा। अर्थ त्रिकोण भाव जो कि छठा होता है, बुध होता है इसका कारक, वो कर्जे का स्वामी है, अनिष्ट भाव का स्वामी है। लेकिन एक बात याद रखिए, छठे घर से जितने भी प्रकार के हम ऊपरी इनकम करते हैं ना, पैसों का लेन देन, पहले कर्जा था, आज कर्जा क्या हो गया, पैसों का लेन देन। मार्केट में पैसा आ रहा है, कमीशन, दलाली, एक्स्ट्रा इनकम, ब्याज, रिश्वत, किराया आ रहा, सब छठा घर है भैया। बुध भी धन योग दे सकता है, बहुत प्रबल धन योग। बस कुंडली स्थिति पे निर्भर करेगा कि बुध की प्लेसमेंट किस भाव के स्वामी के साथ और किस प्रकार की परिस्थिति में बना हुआ है। तो मेष लगन की कुंडली में आपको समझ में आ गया धन योग कैसे बनता है। आप अपनी कुंडली देखें, अगर शनि का, शुक्र का, मंगल का, सूर्य का, गुरु का, चंद्र का आपस में कोई भी संबंध है तो निश्चिंत हो जाइए, आपकी कुंडली में धन योग है, धन मिलेगा। एक और बात बताओ, कोई भी ग्रह जब स्वग्रही या स्वराशि का होता तो अच्छा फल करता है। मान लीजिए कोई योग नहीं बना है, लेकिन लग्नेश लगन को बैठा या देखता है, धनेश धन भाव में बैठा या देखता तब भी धन आएगा, लाभेश लाभ भाव में बैठा या देखता तब भी धन योग आएगा, पंचमेश पंचम में बैठा या देखता तब भी आएगा। पंचम भाव संतान का, संतान के बाद आएगा, जन्म के बाद आएगा, संतान उन्नति करेगी, विद्या शिक्षा बुद्धि कौशल के माध्यम से आएगा। नवमेश नवम भाव में बैठे या देखे, धन का कारक गुरु होता है, भाग्य का कारक गुरु होता है, लाभ का कारक गुरु होता है, तब भी धन योग आएगा। ऐसा नहीं है कि योग बनेगा तभी, कई कुंडलियां ऐसी होती है जिसमें कई ग्रह स्वराशि के होते हैं और बहुत प्रबलतम धन योग होता है। चतुर्थे चंद्रमा चौथे घर को बैठे या देखे, चौथे का सुख दे दिया। सप्तमे शुक्र सप्तम में या धन भाव में बैठे या देखे, सप्तम और धन का संबंध दे दिया। कई सूत्र होते हैं, बस आप इतना जान लीजिए कि इतने भाव के स्वामी का मेष लगन की कुंडली में अब एक ग्रह से, दो ग्रह से संबंध बना है तो सामान्य धन योग, तीन से बना है तो और अधिक, चार पांच से बना तो और प्रबलतम धन योग, या दो दो ग्रह मिलके कई बार कॉम्बिनेशन अलग अलग भाव में बनाए तब भी धन योग, सारे धन योग बने हैं आपकी कुंडली में। उम्मीद करता हूं आपको मेष लगन की कुंडली में धन योग बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और भी व्याख्याएं की जा सकती हैं लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं, अगर आप हमसे फलित ज्योतिष में पूर्वोदय एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड कुंडली का एनालिसिस कैसे किया जाता है सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई ज्योतिष से संबंधित प्रश्न है, आप फलित ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सभी को नमस्ते, जय सिया राम जी की।